लकड़ी का ट्रक वाला। कोल्हापुर नाम के एक शहर में जमींदार श्रीधर जी रहते थे। उसकी बेटी शांति बहुत सुंदर थी। जब भी वह बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाती थी तो सभी लोग उसे देखते ही रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक नौजवान पवन शांति से प्यार करता था। लेकिन पवन शांति से बोलता नहीं था क्योंकि वह एक ट्रक ड्राइवर था। एक दिन जब शांति बाजार में आई, मैं आज किसी भी तरह शांति से अपनी बात बोल देता हूँ। शांति जी नमस्ते। मैं कई दिनों से आपसे एक बात बोलने वाला था। मुझे आपसे बहुत प्यार है। आप ओके करेंगे तो मैं आपसे शादी भी करूँगा। हे भगवान, आपको इतनी देर लग गई ये बात बोलने के लिए? मैं आपको बहुत बार देखा है और देखते ही आपसे प्यार हो गया। ठीक है, आप आकर मेरे पापा जी से बात कर लीजिए। ये सारी बात बाजू में बैठकर सुभाष नाम का एक आदमी सुन लेता है। सुभाष एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो उसी गांव में काम करता था। सुभाष ये सब देखकर ऐसा सोचने लगा, अरे इस पवन को इतनी सुंदर लड़की चाहिए। मुझे किसी भी तरह कुछ काम करना है। ऐसा सोचकर सुभाष अगले ही दिन शांति के पिता श्रीधर सेठ के पास जाता है और ऐसा बोलता है, श्रीधर सेठ जी नमस्ते, कैसे हैं? मेरा नाम सुभाष है और मैं यहाँ का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मैंने आपके बेटी को देखा है और बहुत पसंद आई है। मैं आपकी बेटी की हाथ मांगने आया हूँ। ये सब सुनकर शांति वहाँ पर आ जाती है और पवन के बारे में बोल देती है। पापा जी, मुझे पवन करके एक आदमी से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करूंगी। ये बात जानकर पवन भी वहां पर आ जाता है। तभी श्रीधर सेठ ऐसा बोले, अरे ये कैसी संकट है। एक लड़का गवर्नमेंट ऑफिसर है और दूसरे से मेरी बेटी प्यार कर रही है। इसका एक ही उपाय है। सुनो पवन और सुभाष, मेरे पास 2 लकड़ी के लॉरी हैं। उसे आप लेके जाओ। जो कल तक ज्यादा पैसा कमा कर मेरे पास आएगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अगले ही दिन पवन और सुभाष दोनों लकड़ी के लॉरी लेके जाते हैं। पवन उस पे गुब्बारे लगाकर बाजार में बेचने लगता है और कुछ बच्चे आकर खरीदने लगे। लेकिन सुभाष ऐसा बोला, सुनो भाइयों, मेरे लॉरी में एक टिकट खरीदने पर 10 आदमियों को फ्री में गांव की सैर करवा दूंगा। हाँ, एक टिकट पे 10 टिकट फ्री है। ये बात सुनते ही सारे लोग आकर लॉरी पे चढ़ने लगे। उनकी वजन ज्यादा होने से वह लकड़ी की लॉरी पूरी टूट जाती है और सभी गिर जाते हैं। लेकिन पवन के यहाँ सारे गुब्बारे बिक जाते हैं और वह 1000 रुपए कमा लेता है। ये बात देखकर श्रीधर सेठ ने, देखा, मेरा कामयाब दामाद तो पवन ही है। ये कोई भी बिजनेस समझदारी से कर सकता है। ऐसा बोलकर शांति की शादी पवन से करवा लेते हैं और तब से वह दोनों खुशी से रहने लगे। कोकोनट एरोप्लेन। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में शीतल नाम का एक लड़की रहा करती थी। शीतल की मां हाल ही में गुजर जाती है और शीतल के पापा रमेश दूसरी शादी कर लेता है। उसकी सौतेली माँ रानी शीतल पूछने पर भी कुछ पैसे नहीं देती थी। एक दिन जब शीतल स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने एक नारियल पानी बेचने वाला का दुकान देख लेती है। भैया, एक नारियल पानी कितने का है? एक देना। एक नारियल 50 रुपए की है। अरे इतना दाम? मेरे पास तो 5 रुपए ही है। निकलो निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए, नारियल पानी। इतनी चाहत है तो जाकर नल का पानी पी लेना। ऐसा बोलने पर शीतल निराश होकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ रानी से ऐसी पूछती है, माँ, मुझे नारियल पानी पीना है। आप मुझे किसी भी तरह 50 रुपए दीजिए। अरे बदतमीज लड़की, पैसे चाहिए तुम्हें? पढ़ना लिखना कुछ नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए। कान के नीचे एक दूंगी तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर
शीतल रोते हुए चली जाती है। कुछ दिन के बाद शीतल की माँ रानी बहुत बीमार पड़ जाती है। जब डॉक्टर आकर देखा तो ऐसा बोला, ये तो साधारण थकान ही है। इनको मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इनको बहुत सारे नारियल पानी का जरूरत है। हो सके तो एक दिन में 10 नारियल पिलाना। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है। लेकिन शीतल के पापा के पास उतने नारियल खरीदने का पैसे तो नहीं है। ये सब सुनकर शीतल घर के बाहर चली जाती है। उसको रास्ते में एक पक्षी दिखाई देती है, लेकिन वह एक पत्थर के नीचे घायल स्थिति में थी और चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस पत्थर के नीचे दब गई हूँ। उसको देखकर शीतल तुरंत उस पक्षी को निकालकर रिहा करती है। तुरंत वह पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। बाद में वह परी ऐसी बोली, शीतल बेटा, तुमने मुझे मर जाने से बचा लिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे एक नारियल पानी की हवाई जहाज चाहिए जिसमें बहुत सारे नारियल पानी हो। मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है शीतल, देती हूँ। याद रखना, उसमें नारियल पानी कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा बोलते ही उधर एक बड़ा नारियल के रूप में एरोप्लेन आ जाती है। शीतल उसे अपने घर को ले जाती है। उसके मम्मी और पापा चौंक जाते हैं। शीतल एरोप्लेन में बैठे ही बोलती है कि नीचे कुछ बकेट और हंडी रखने के लिए। नीचे एक बकेट रखते ही एरोप्लेन से बहुत सारा नारियल पानी आती है और वह ऐसा रोज अस्पतालों में, अपने गांव में और शहर में भी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर नारियल का पानी मुफ्त में बांटती है। ये देख शीतल की मम्मी और पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह शीतल की चाहत भी पूरी हो जाती है। मिनी ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर। एक शहर में राजेंद्र नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहा करता था। वह बड़े बड़े बिल्डिंग और घर का कंस्ट्रक्शन करता था। उसके पास बहुत सारे क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और कंक्रीट मिक्सर्स भी थे। उसके पास बहुत लोग भी काम किया करते थे। उसके पास यादव नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर भी रहा करता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन ट्रैक्टर बहुत अच्छी तरह चलाता था। राजेंद्र एक धोखेबाज और कंजूस था, इसीलिए सबको धोखा देकर कम किराया और पैसा देता था। एक बार राजेंद्र से यादव ने, साहब, जब भी देखो आप कम पैसे क्यों देते हैं? मुझे धोखा देकर कम पैसों में आप मेरे ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और एग्रीमेंट करवा दिया। आपका दिया हुआ पैसा मेरे ट्रैक्टर की रिपेयर में ही चले जा रहा है। इस बार तो ज़्यादा पैसा दो, नहीं तो मेरा परिवार का पालन कैसा करूँगा? क्यों रे बुढ़े, ज्यादा बोल रहा है? तमीज से यहाँ से गया नहीं तो मार खाएगा। ज्यादा पैसा चाहिए तुम्हें? बिजनेस बोले तो ऐसा ही होता है रे, तुम्हें क्या मालूम? और वैसे भी तुम्हारा ये ट्रैक्टर तुम्हारी तरह खटारा बन गया है। मुझे तुम्हारा और तेरे ट्रैक्टर की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। अरे ये तो सरासर अन्याय है। इतने साल काम करा के अभी निकाल रहे हो। कम से कम उसके रिपेयर के पैसे तो दीजिए। कौन से पैसे रे? इज्जत से यहाँ से गया नहीं तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। घबरा कर यादव अपने ट्रैक्टर मिक्सर को ले जाकर वहां से घर चला गया। घर में यादव की उदासी देख उसका बेटा और बीवी परेशान हो गए। फिर उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? और दोपहर को ही घर वापस आ गए क्या? फिर राजेंद्र के बारे में सब कुछ बोलता है। उस नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया, आपका इतना नुकसान किया। हमें अभी उसको सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो वह और लोगों को भी धोखा देगा। ऐसा बोलकर यादव की पत्नी राजेंद्र को फोन लगाती है। सर, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से बात कर रही हूँ। हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर बेचने के लिए इंडिया में अभी अभी लॉन्च किया है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफर में हम जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर तीनों मिलाकर
सिर्फ 10 लाख में ही दे रहे हैं। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, इसीलिए हमारे कंपनी ने आपको चुना है। ऐसा क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे भी चाहिए। बोलो क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप अभी हमारे अकाउंट में एडवांस के लिए 5 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर या गूगल पे कर दो। आपकी मशीन 1 हफ्ते में आ जाएंगे। बाद में बाकी के पैसे दे देना। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजेंद्र को एक पार्सल आता है। उसमें सारे जेसीबी, क्रेन और ट्रैक्टर के खिलौने रहते हैं। उन सबको देखकर राजेंद्र चक्कर आकर गिर जाता है और यहाँ पर यादव, उसकी पत्नी और बेटा हंसने लगते हैं। सीख, किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है।